हाय दोस्तों, नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरे सभी गुरुओं को मैं वंदन करते हुए आज का टॉपिक मैं कवर करूंगा कि गुरु अनेकों है, सैकड़ों की तादाद में है। सभी का बात यहाँ करना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं 5 ऐसे गुरु की बात करूंगा कि जिनसे मैं जीवन के बहुत बड़े और बहुत अच्छे पाठ में सीख पाया। सो ऐसे 5 गुरुओं को यहाँ पर याद करते हुए बैक टू बैक मैं आपके साथ में बात करूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा और बेल बटन भी दबाया होगा। बेल बटन नहीं दबाया वो सारे लोग अभी के अभी बेल बटन दबाए, ताकि आपको मेरे वीडियोस आपको उसकी नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। चलिए दोस्तों, जो 5 गुरुओं की मुझे बात करनी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 5वां गुरु है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो एंड तक वीडियो तो देखनी पड़ेगी आपको, राइट। सो एंड तक वीडियो देखिए, 5वें गुरु को सुने बगैर आप एग्जिट नहीं होना। चलिए बैक टू बैक हम शुरू करेंगे। सबसे पहले गुरु, आप सभी के और मेरे भी सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे माता और पिता। सो मेरे माता पिता को वंदन करते हुए मैं सबसे पहले मेरी माता के बारे में बताऊंगा। देखिए, सब में अपनी अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। जो मेरी माँ से मैं सीखा हूं वो चीज है बी एथिकल। हमेशा से एथिकल रहो। कभी किसी की भी संपत्ति हो, पैसा हो, चाहे लाखों करोड़ों आपके अगल बगल में पड़े हैं, आपका हक का नहीं है, आपको हाथ नहीं लगाना। और आपका हक का जो है वो कभी आपको किसी को देना नहीं है। आज भी एक प्रसंग याद आ रहा है, बहुत छोटा था उस समय पे, हार्डली आई कैन से 3rd स्टैंडर्ड में, 2nd स्टैंडर्ड में था। और उस समय पे पता नहीं पान खाने की बड़ी इच्छा हो गई। सब लोग पान खाते थे, मुंह लाल हो जाता था। तो मैंने एक दिन 1 रुपया घर से चुरा के, मैंने उस समय पे कुछ 60-65 पैसे में कुछ पान आता था, मैंने पान खाया। अब पान खा के आप छुपा कैसे सकते हो? मुंह तो लाल लाल हो जाएगा, कितने घंटे तुम बाहर रहोगे। तो मैं 1 आध घंटा इधर उधर घूम के फिर मैं जब घर पे पहुंचा तो उस समय पे मम्मी ने सीधा मेरा लाल मुंह देख के बताया, क्या खा के आया? अब झूठ तो बोल नहीं सकते क्योंकि पकड़ा गया है। तो मैंने कहा मैंने पान खाया। पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा वो मेरा दोस्त है ना विमल, उसने मेरे को पान खिलाया। हाथ पकड़ के, चौल में रहता था वो विमल, हाथ पकड़ के बोलते चल विमल के घर पे और कंफर्म करते हैं विमल ने तुम्हें पान खिलाया नहीं खिलाया। था तो झूठ, तो वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया मैं। आखिर में मैंने कह दिया कि मम्मी मैंने 1 रुपया घर से चुराया था तुम्हारे पॉकेट से, और जो सना के एक चमाट मिली थी दोस्तों, वो मेरी जीवन की पहली सीख थी कि कभी भी जो चाहिए मांग के लो। माँ ने ये कहा था, अगर तुमने मुझे कहा होता मैं तुम्हें खिलाती, तुमने मुझे कहा होता मैं तुम्हें पैसे देती, लेकिन बटुए में से 1 रुपए निकाल के लेके जाना, इसको चोरी कहते बेटा, और ये कभी नहीं करना, जिंदगी में नहीं करना। तो उस दिन से मुझे पता चला कि हमेशा एथिकल रहना चाहिए। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग समझते हैं, उन सबको मालूम है आई एम वेरी एथिकल पर्सन इन माई लाइफ। दूसरी बात, मेरे पिताजी से सीखा। माई फादर इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो जो हार्ड वर्किंग है वो मेरे पिताजी से मैंने सीखा। हार्ड वर्किंग में मेरे गुरु मेरे फादर है। मेरे फादर हार्ड वर्किंग भी है और मेरे फादर लाइफ में ही इज वेरी वेरी पंक्चुअल पर्सन, वेरी पंक्चुअल पर्सन। उनके जितना पंक्चुअलिटी मैंने और किसी में, बहुत कम लोगों में नजर आती है। तो जो पंक्चुअलिटी जो मुझ में भरी है वो सिर्फ और सिर्फ फादर की वजह से भरी हुई है। एक प्रसंग सुनाता हूं आपको। फादर कैटरर्स थे और कैटरर होने के नाते कई बार पार्टियों से मिलना होता था। कोई शादी की पार्टी है, कोई बर्थडे की पार्टी है, कोई वेडिंग एनिवर्सरी है। जब छोटा था उस समय फादर के साथ में कभी कभार फादर मेरे को लेके जाया करते थे। आज भी मुझे याद है कि उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, तो हम लोग जो है इंडिकेशन क्या होता था, तो रेलवे स्टेशन, फलाना रेलवे स्टेशन, मलाड रेलवे स्टेशन, इंडिकेटर के नीचे मिलना, ये हमारा उस समय का इंडिकेशन हुआ करता था। हम लोग कई बार समझो 11:30 बजे पार्टी ने बुलाया, हम पहुंच गए वहां पर ऑन डॉट 11:30 बजे, पार्टी आई 12:15 बजे। और जब हम छोटे होते हैं ना, बड़े विचलित होते हैं। जब छोटे होते हैं, आप एक देखना अपने बच्चे ना, जब छोटे हैं ना, एक जगह पे 5 मिनट भी टिकते नहीं है। तो मेरा भी ऐसा था, 45 मिनट पे एक जगह पे बैठे रहना, बांकड़े के ऊपर में बैठे रहना और राह देखना। तो एक बार मैंने फादर को पूछा था, अब थोड़ा मैच्योर्ड हो चुका था, 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में था, 10th स्टैंडर्ड आसपास था। तो मैंने फादर को पूछा कि पापा हम लोग हमेशा से टाइम पे आते हैं, लेकिन पार्टियां हमेशा से देरी से आती है।
तो हम भी तो आधा घंटा देरी से आ सकते हैं। तो फादर ने एक बात बताया था कि वो हमारा ग्राहक है और हमें बिजनेस चाहिए। अगर हमें बिजनेस चाहिए तो हमें समय पे पहुंचना पड़ेगा। वो ग्राहक है, उसका जो मन चाहे वो काम करे, वो लेट आए टाइम पे आए, हम उसे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं लेट पहुंचा और मेरा ग्राहक पहले आ गया तो यह आदमी सोचेगा कि जब ऑर्डर मिलना है उसी समय पे यह आदमी आधा घंटा लेट आया, तो इसको अगर मैं कहूंगा कि वेलकम जूस जो है वो 10:30 बजे चाहिए, तो यह आदमी, मेरे मेहमान आ चुके और यह आदमी 11:30 बजे वेलकम जूस देगा, शायद अपने को ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो ये पंक्चुअलिटी वाली चीज जो है ये मेरे फादर से मैं सीखा हूं। और आज जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से समझते हैं, आज तक मैं 720 बेसिक कोर्स कर चुका हूं, 3-3 दिन के बेसिक कोर्स, 6-6 दिन के एडवांस कोर्स, अनेकों सेमिनार, अनेकों कोर्सेस, लेकिन कभी भी मेरी वजह से कोई क्लास लेट शुरू करनी पड़ी ऐसा कोई केस आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। राइट, सो बी पंक्चुअल इन लाइफ। चलो तीसरा लेसन मेरे लाइफ का तीसरा लेसन मेरे गुरु, मेरे मेंटर दीपक जोशी जी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के फाउंडर प्रेसिडेंट है। दोस्तों, इनके बारे में तो मैं क्या कहूं, जितने भी शब्द मैं कहूं उतने कम है। उन्होंने लाइफ बनाई, उन्होंने जिंदगी बनाई, उन्होंने बड़े सपने देखना सिखाया। ये बड़े सपने ना लाइफ में कभी नहीं थे। आज भी मुझे याद है जब 2011 में मैंने मर्सिडीज ली थी, तो उस समय पे मैं ये सोच रहा था कि मेरा सपना था एक समय पे सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का, और आज कहां से कहां हम पहुंच गए। बहुत सारे इंश्योरेंस सेलिंग के लेसन, लोगों के सामने बोलने का लेसन। ये इंसान ऐसा इंसान है कि 2 व्यक्ति के सामने बोलने के लिए मेरे को होता नहीं था। मेरे पास जितने भी वीडियो आपने देखे होंगे तो उसमें कई वीडियोस में मैंने कहा है आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, लेकिन ये इंट्रोवर्ट पर्सन को एक्सट्रोवर्ट बनाने का जो भी श्रेय जाता है वो मेरे गुरु, मेरे मेंटर दीपक जोशी जी को जाता है। दोस्तों, इंश्योरेंस आज नस नस में बह रहा है, मैं ये कह सकता हूं। आज कहीं पर भी मैं खड़ा हो जाता हूं और इंश्योरेंस सेलिंग की बात आती है, और आप सब लोग भी जुड़े तो उसी माध्यम से है। उसी माध्यम से आप अगर जुड़े हैं, आज अगर ये चैनल 1,89,000 सब्सक्राइबर से भरी पड़ी है, तो इसका श्रेय जो जाता है मेरे गुरु, मेरे मेंटर को जाता है। अनेकों इंश्योरेंस सेलिंग की बातें मैंने उनसे सीखी है, आत्मसात की है, फिर मैंने रियाज किया, उसकी प्रैक्टिस की, और आप लोगों के बीच में वही प्रैक्टिकल बातें लेके आपके बीच में आता हूं। सो मेरे तीसरे गुरु मेरे लाइफ के, मेरे दीपक जोशी जी। चौथा गुरु कौन? मेरे लाइफ का जो चौथा गुरु है वो है मेरे ग्राहक। माई ऑल कस्टमर्स आर माई फोर्थ टीचर्स, माई फोर्थ गुरुस। बहुत सी चीजें उन्होंने मुझे सिखाई है। लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्न फ्रॉम माई कस्टमर्स। जो ना बोलते थे वो भी सिखा के जाते थे, जो हाँ बोलते थे वो भी सिखा के जाते थे। हर व्यक्ति जीवन के अंदर में, देखो आप अगर सोचोगे, पाना अगर चाहोगे तो हर व्यक्ति हमें जीवन में कुछ ना कुछ तो सिखा के जरूर जाता है। सो मेरा जो चौथे गुरु रहे हैं वो है मेरे ऑल कस्टमर्स, जितने भी मेरे ग्राहक हैं, जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं। कई बार ग्राहक अलग अलग ऑब्जेक्शंस पूछते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्शन के ऊपर में जवाब देना पड़ता है, वो जवाब ढूंढना पड़ता है। वो ढूंढा, उन्होंने सवाल पूछा और जवाब ढूंढा, तब जाके मैं एक अच्छा रेप्यूटेड इंश्योरेंस एजेंट कह सकते हो या रेप्यूटेड सेल्स पर्सन कह सकते हो। आज फ्रेंड्स, कई एसोसिएशंस, कैटरिंग एसोसिएशन, सीए एसोसिएशन, डॉक्टर एसोसिएशंस, आज कई समाज जहां पर मैं एज अ लेक्चर करके गया हूं, जहां पर आज लोग मुझे सराहते हैं। बहुत सारे कंपनियों के अंदर में सेल्स पर्सनों की टीम को मैंने एड्रेस किया हुआ है, और मैं कह सकता हूं कि ये सारा श्रेय जो है वो मेरे ये चौथे गुरु, जो मेरे कस्टमर है, उनसे जो सीखा, उनके ऑब्जेक्शनों को टैकल करना सीखा, उसकी बदौलत में बड़ा बन पाया। यस फ्रेंड्स, और अभी राउंड द क्लॉक जो मैं काम कर रहा हूं, जितना भी मैं मेहनत कर रहा हूं, सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूं, आज अलग अलग जगह पे जाना, कल ही मैं पुणे से यहाँ पर लौट के आया हूं। कल पुणे में हमारा फास्ट ट्रैक टू सक्सेस सेशन हमारा शुरू हुआ, 12 महीने का क्लास हमारा शुरू हुआ, एंड दैट वाज फैबुलस क्लास, कि 12 महीने के अंदर में कॉर्पोरेट क्लब कैसे बनना वो हम उसके अंदर में सिखाते हैं। अभी बेसिक कोर्स, मेरे 3 बेसिक कोर्स इस जुलाई मंथ के अंदर में आने जा रहे हैं। मेरा 7, 8 और 9 तारीख को दिल्ली में मेरा बेसिक कोर्स होने जा रहा है। 14, 15 और 16 तारीख को मेरा बेसिक कोर्स होने जा रहा है मुंबई के अंदर में। और दोस्तों 21, 22 और 23 तारीख को मेरा सेशन होने जा रहा है बेसिक कोर्स पुणे के अंदर में। राइट, अच्छा, अब मैं 5वें गुरु के बारे में आपको बताऊं, लेकिन तब तक आप सबको एक चीज मैं बताना चाहूंगा। अगर
आपके जीवन में किस गुरु का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, अगर कुछ अच्छे शब्द आप लिखना चाहते हैं, आप जरूर इस कमेंट बॉक्स के अंदर में डालिए। आपके गुरु को जो है वो आप ये अच्छे शब्द समर्पित कर सकते हैं, उनको उस बहाने याद भी कर सकते हैं। चलिए, और मेरी वीडियोस पसंद आई, अब तक के 4 गुरु से जो कुछ सीखे वो पॉइंट पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर ये लिखिए कि आपका गुरु से आपने क्या क्या सीखा। मुझे भी कुछ बातें सीखने को मिलेगी। एंड लास्ट, चलिए 5वें गुरु की बात करते हैं। और दोस्तों, वो 5वां गुरु कौन? मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट मेरा गुरु है। मेरा 5वां गुरु आप लोग हैं। मेरे 5वें गुरु आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आई लर्नड मैनी थिंग्स फ्रॉम माई पार्टिसिपेंट्स। अनेकों चीज़ें मैं सीखा हूँ। कई बार मैं कहता भी हूँ कि ये चीज़ मैं इससे सीखा हूँ, ये चीज़ मैं मेरे इस पार्टिसिपेंट से सीखा हूँ। आई लर्न मैनी 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 थिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आपके कमेंट आते हैं, वो भी मुझे प्रेरणा देते हैं, उससे भी मुझे सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं। मैं आपको कहूँ, आपके सबसे अच्छे गुरु कौन है कि जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, वो आपके सबसे अच्छे गुरु हैं। आपके वो भी गुरु है कि जो आपको कहीं ना कहीं आपकी कमियों को उजागर करते हैं। आपके वो भी गुरु बन सकते हैं कि जो आपको ये हमेशा कहते रहते हैं, तू तो ये कर ही नहीं सकता, तेरे में तो ये संभव है ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। जो हमें ठुकराते हैं वो भी हमारे अच्छे गुरु बन सकते हैं। सो वी कैन लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट। हर एक पार्ट से हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं, राइट। सो 5वां गुरु, अभी मैं आपको एक बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया प्रसंग आपको 2 मिनट के अंदर में सुनाना चाहूँगा कि किस तरीके से हम अगर अपनी इंद्रिय खुली रखें तो हर व्यक्ति हमारा गुरु बन सकता है। दोस्तों, एक बार महाबलेश्वर जब मैं गया था, प्रतापगढ़ चढ़ रहे थे, तो उस समय पे एक बेर बेचने वाला था। उसके पास से मैंने कुछ बेर लिए। उसने 10 रुपए का टोकरी बोला। एक टोकरी के 10 रुपए मैं यूं यूं करके निकाल रहा था। 10 रुपए हाथ में आए, मैंने उसके हाथ में दिए। मेरे वो आदमी ने कहा, वो गुरु जो मेरा बना, उसने मेरे को कहा कि 10 रुपए नहीं हुए साहब, 40 रुपए हुए। मैंने कहा एक टोकरी लिया, अभी तो 10 बोला, अभी 2 मिनट पहले तो 10 रुपए बोले, 40 कैसे हो गए? बोले सर पीछे देखिए, आपकी बीवी के हाथ में एक टोकरी है, आपके दोनों बच्चों के हाथ में भी टोकरी है, टोटल 4 टोकरी है। यह आदमी ने मुझे सिखाया कि जहां भी हम बीमा बेचने जा रहे हैं तो वहां पे किसी एक व्यक्ति से बीमा काहे ले रहे हो आप? 4 व्यक्ति से लो, पार्टी का भी लो, उसकी बीवी का भी लो, उसके बच्चों का भी लो, राइट। अभी ये जब मैं कहूँगा तो मुझे बहुत लोग कहेंगे कि मुकेश भाई एक बिकती नहीं है, आप 4 बेचने की बातें कर रहे हो, राइट। ये भी मेरे गुरु है, ये भी मुझे सिखाते हैं, ये भी मुझे प्रेरणा देते हैं कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। हालांकि ऐसे कमेंट करने से पहले ना, मैं आप सबको कहता हूँ, कोई भी इस तरह की कमेंट डाउट वाली करते हो ना, आप तब कर सकते हो, मेरे सारे के सारे वीडियो देख लो, और फिर भी जवाब ना नहीं लेना, तब मेरे कमेंट बॉक्स में वो कमेंट डालना। कुछ लोग बोलते हैं सर आप रिबेट नहीं देने की बात करते हो, लेकिन लोग रिबेट मांगते हैं, सर रिबेट मांगते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं, मेनी थिंग्स के मैंने वीडियो डाले हैं। अप्रोच कैसे करना, लोगों से बातें कैसे करना, प्रेजेंटेशंस कैसे देना, किस तरह से देना। सो वो सारे वीडियोस जहां जहां से मैं सीखता हूं, हर सोमवार को आपके बीच में लेके उपस्थित होता हूं, राइट। सो दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी तरह से, और आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और आप भी आपके सारे गुरुओं को वंदन कर सकते हैं। और आपके भी सभी के गुरुओं को मैं वंदन करते हुए आज की मेरी बात यहां पर मैं समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे अगले सोमवार को। धन्यवाद, नमस्कार।